हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं सूर्य प्रकाश सिंह आपका एसएससी सेवा में। और आज का करंट अफेयर 8 अप्रैल का करंट अफेयर देखेंगे। 10 मिनट में पूरे करंट अफेयर को हम लोग खत्म करेंगे, जिसके लिए आप लोग घंटों देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय न आपका व्यतीत करते हुए आ जाते हैं पहले ही टॉपिक पे। पहला टॉपिक है कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1948 को डब्ल्यूएचओ का फॉर्मेशन हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रख लीजिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और 7 अप्रैल को ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसी वजह से हम लोग इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1950 से हम लोग मनाना शुरू किए थे, लेकिन डब्ल्यूएचओ की संस्थापना अगर मैं बात करूं तो 1948 में हो चुकी थी। 2025 की मैं थीम की बात करूं तो हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। मतलब अगर आपकी शुरुआत अगर हेल्दी होगी तो फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा। अगर आप हेल्थ से अच्छे रहेंगे तो आपके फ्यूचर में चीजें अच्छी रहेंगी। देखो, हर चीज ना दुनिया में अगर जो रिलेटेड आपके हेल्थ से रिलेटेड, इसीलिए बोला जाता है हेल्थ इज वेल्थ। मतलब हेल्थ जो है आपका सबसे ज्यादा पैसे वाली चीज है। क्योंकि अगर आपका हेल्थ, आप अगर हेल्थ से परेशान है ना, तो जीवन में कुछ भी सफल पूर्वक नहीं कर पाएंगे। चलिए आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है? ब्राजील में कॉप 13 पहले विश्व जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा। ठीक है, कहां पे हो रहा है भाई? तो सवाल पहला यही हो गया कि कॉप जो 30 है वो कहां पे हो रहा है? तो वो ब्राजील में हो रहा है। ठीक है, वहां पे प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, और सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है कि कॉप 29 कहां हुआ था? तो याद रख लीजिएगा, बाकू अजरबैजान में हुआ था। बाकू अजरबैजान में अजरबैजान में हुआ था। याद रख लीजिएगा, बाईजान में हुआ था। ठीक, कहां पे हुआ था? बाकू अजरबैजान में हुआ था। कॉप 29, कॉप 31 अभी डिसाइडेड नहीं है, बात चल रही है। मे बी तुर्की में भी हो सकता है या ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है। अभी इस पे चर्चा चल रहा है, लेकिन इस पे अभी कंफर्मेशन कोई भी नहीं आया है। ठीक है, ब्राजील ने वैश्विक जलवायु कार्यकारिणी में तेजी लाने के लिए एक नए अंतरराष्ट्रीय निकाय का निर्माण का प्रस्ताव रखा है। अब देखते हैं फ्यूचर में इसमें और क्या क्या आता है। इस पे डिटेल वीडियो भी मैं जरूर इस पे आप लोग को बना करके दूंगा। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं ना, वो लोग एक काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले मुद्दे पे। आपको अभी हाल ही में मैंने कल की न्यूज में ही बताया था कि पीएम मोदी को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपना मित्र विभूषण का अवार्ड दिया है, जो कि वहां का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है। जैसे अपने यहां भारत रत्न सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, उसी तरह श्रीलंका में मित्र विभूषण, जो कि श्रीलंका ने दिया है। वहां पे मोदी जी ने क्या किया है? भारतीय समर्पित, भारत के द्वारा दिए गए पैसे से बना हुआ जो रेलवे स्टेशन था उसका उद्घाटन किया है, परियोजना का उद्घाटन किया है। कहां पे? श्रीलंका में। इनके प्रेसिडेंट का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं कल की क्लास में आपको बता चुका हूं। जो लोग देख रहे हैं, पहले अच्छे प्रेसिडेंट का नाम कमेंट बॉक्स में फटाफट से मुझे दे दीजिएगा। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। ओटावा कन्वेंशन। पोलैंड, फिनलैंड एंड ऑल 3 बाल्टिक जो स्टेट है, बाल्टिक स्टेट की मैं बात करूं तो बाल्टिक सी के आसपास की जो कंट्री है उनकी बात हो रही है। उन्होंने क्या किया है? प्लान विड्रॉल कर लिया है 1997 के ओटावा कन्वेंशन से। ठीक है, ये क्या था? एंटी पर्सनल लैंडमाइन। ठीक है, लैंडमाइन जो सिक्योरिटी ग्रोइंग ये सब चीजों से रिलेटेड था, उनकी जो खास करके रसिया से जो थ्रेट वाली कंट्री उनको रिलेटेड, उससे विड्रॉल कर लिया है इन कंट्रियों ने। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1997 में। ये इसका एक ओस्लो में वो हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके बाद इस पे आए थे लोग, और 1 मार्च 1999 से ये फोर्स में आ गया था। इससे क्या कर रहे हैं? ये लोग विथड्रॉल कर रहे हैं। पोलैंड, फिनलैंड और 3 जो बाल्टिक कंट्री हैं, वो लोग इस कन्वेंशन से बाहर जाने की बात पैर चेक कर रहे हैं। चलिए आ जाते हैं। इंडिया कोल बूम प्रोडक्शन सरपासेस 1 बिलियन टन। बहुत अच्छा भाई। देखो, सवाल बस छोटा सा है कि भारत का जो कोल का जो पूरा मतलब प्रोडक्शन था वो 1 बिलियन टन से ज्यादा हो चुका है। देखो, मैं अगर कोल की बात करूं तो आप जानते होंगे भारत में सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है? झारखंड में। अगर मैं बात करूं कोल की, उसके बाद कहां पे है? तो उड़ीसा में है, फिर आपका छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, झारखंड क्यों है प्यारे बच्चों? तो झारखंड में ही क्या है? छोटा नागपुर प्लेटू का मेजर पार्ट है, छोटा नागपुर प्लेटू का। और छोटा नागपुर प्लेटू में क्या है? वे बहुत ज्यादा ही क्या है? खनिज पदार्थ है, जिसमें कि कोल भी एक है, जिसका कि बहुत ज्यादा भंडार हमारे यहाँ भारत में है। तो अगर मैं बात करूं विश्व स्तरीय लेवल पे, तो भारत जो है वो 1 बिलियन टन
का जो कोल प्रोडक्शन है वो क्रॉस कर चुका है, अगर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का देखा जाए, और वो 11 दिन पहले ही लगभग 997 मिलियन, मतलब 998 मिलियन तक था। ठीक है, ये फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व है पूरे विश्व में। अगर मैं बात करूं तो पांचवां सबसे ज्यादा रिजर्व भारत में है। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट हम लोग कंज्यूम भी, क्योंकि भाई देखो पॉपुलेशन अगर ज्यादा है ना तो कहीं ना कहीं कंज्यूम भी तो सबसे ज्यादा करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। देखो ये सब डायरेक्टली रिलेशन है। अगर हमारे यहाँ किसी के परिवार में 20 लोग रहते हैं, किसी के परिवार में 4 लोग रहते हैं, आप बोलते हो यार साल में वो 2 कुंतल ही गेहूं और चावल का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग 10 कुंतल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है यार, फैमिली उनकी 4 लोग की, इनकी 10 लोग की है, 5 गुना का अंतर है, तो 5 गुना खाने में भी अंतर है, ये रीजन है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं भाई अगले टॉपिक पे। रुद्राक्ष जो हैं उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में ISSF में वर्ल्ड कप में इन्होंने क्या किया, गोल्ड जीता है। किसमें भाई? शूटिंग में, राइफल शूटिंग में 10 मीटर की एयर राइफल में इन्होंने क्या जीता है, ये जीते हैं भाई, गोल्ड जीते हैं। ठीक है, गोल्ड जीते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले न्यूज पे। अगला न्यूज अच्छा न्यूज है भाई, बड़ा बढ़िया न्यूज है। हरियाणा पुलिस की भर्ती में अग्निवीर को मिलेगा 20% आरक्षण। देखो अग्निवीर पे बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था। अग्निवीर क्या था? एक स्कीम था जिसके तहत माना गया था कि भाई 25, जैसे अगर मतलब कि जो फौजी रखे जाते थे उसमें से 100% में से 25% को ही रिटेन किया जाएगा 4 साल बाद, बाकी सबको कुछ पैसा दे करके और उनको कुछ स्कीम दे करके उनको वापस कर दिया जाएगा, उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा 4 साल के बाद। तो इसमें बहुत विवाद था, लोगों का भी था, क्योंकि भाई देखो हमारे यहाँ ना जॉब की तरह से इस फौज की नौकरी को लिया जाता है, पैशन की तरह से नहीं लिया जाता, क्योंकि बहुत सारे परिवार में वहां से भाई जो सैलरी के थ्रू खाना पैसा आता है, उनके परिवार का पालन पोषण भी होता है लोगों के, तो वो भी जरूरी था। अब होगा क्या कि मान लीजिए कोई 22 साल की अवस्था में लगा, 20 साल की अवस्था में फौज में गया, 4 साल नौकरी किया, 4 साल के बाद अगर आप उसे निकाल दोगे तो ये बातें आ रही थी कि वो करेगा क्या। तो इसलिए अब देखो बहुत सारा चीजें इसमें आता है, जैसे पढ़ाई का दिक्कत आ जाएगा, लेकिन अब उससे फायदा क्या होगा? अब देखो 20% हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, आरक्षण दे दिया है 20% इनको। अब 20% इनको अगर आरक्षण मिल जाएगा तो होगा क्या फायदा कि भाई अब अगर 100 सीटें हरियाणा में आएंगी तो 20 सीटें जो अग्निवीर से आए रहेंगे बस वही ले सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ले सकता है। तो कहीं ना कहीं इनको बहुत कम नंबर पे एक अच्छी जॉब मिलने के चांसेस अब बन जाएंगे, खास करके हरियाणा पुलिस में। मतलब अगर उनको कांस्टेबल बनना होगा तो उनके लिए अब बहुत आसान हो जाएगा वहां से जब अग्निवीर से आएंगे। इस चीज पे बहुत विवाद था। और देखिए मैं बात करूं तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने ही इस बात की घोषणा की है कि भाई जो भी अग्निवीर से होकर के आएंगे उन्हें हरियाणा सरकार 20% का आरक्षण देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी घोषणा किया था आरक्षण देने का, और बाकी अन्य राज्यों ने भी इस चीज पे बात की थी कि भाई उनको आरक्षण अप्रतिरूप से दिया जाएगा। ठीक, तो आई थिंक आज का सेशन यहीं तक रहा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर करिएगा, और ये बातें जितने लोगों तक ले जा सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं, क्योंकि नया चैनल है। बहुत लोग नए चैनल को इस तरह से ट्रीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखो कंटेंट यहाँ पे बहुत बेहतरीन मिलता है। तो कई बार लोगों को लगता है अरे यार 10-11 हज़ार सब्सक्राइबर है तो चैनल पे शायद कंटेंट अच्छा ना मिलता हो, तो उस चीज़ से आप देख सकते हैं कोई भी कंटेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की आपको टीचिंग यहाँ पे दी जाती है। तो इसलिए मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।